हुकूमत कहती है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन जो है वो नहीं थी। क्या वाकई इस इजाफे के अलावा हुकूमत के पास जो है वो कोई ऑप्शन नहीं थी? ऑप्शंस ऑप्शंस तो थी, लेकिन अगर उनमें से कोई ऑप्शन वो लेते तो या तो एक और कोई नुक्ता तनकीद पैदा हो जाता, या अगर इसको आर्टिफिशियली अपनी जगह पे रोकने की कोशिश करते तो आगे जाके जो महंगाई अभी हो रही है इससे कहीं ज्यादा गुना महंगाई आती है। हमारी अपनी तारीख हमें यह सिखाती है कि इस प्राइस एडजस्टमेंट को रोकने की जब कोशिश की जाती है तो आगे जाके ज्यादा बड़ा मसला आता है, ज्यादा एक इस किस्म की महंगाई आती है जिसको फिर निपटना ज्यादा मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल में जो ऑप्शंस थी उनमें से बेस्ट ऑप्शन तो यही थी जो उन्होंने ली है। ठीक है। और ये जो कहा जा रहा था कि हुकूमत एक हफ्ता और इसको एंड कर सकती थी, पहले हफ्ते उन्होंने पहले जो है वो पीएसडीपी से कट किया, फिर ऑस्टेरिटी मेजर्स की वजह से जो है वो एक हफ्ता और गुजारा और अब सूबों से ताउन मांगा था, तो क्या ये ऑप्शन हुकूमत के पास थी? देखिए, एक तो असर उसका होता है कि आपका आईएमएफ प्रोग्राम डिले हो जाता, ठीक है, उतने, और उसका फिर पूरी मईशत के ऊपर जो असर आता है वो एक ऑयल प्राइस एडजस्टमेंट से कहीं गुना ज्यादा बड़ा होता है, नंबर वन। नंबर टू, उसका एक होता है कि अगली जो भी उनको एडजस्टमेंट करनी पड़ती वो इससे भी ज्यादा बड़ी होती एक गो में। और नंबर थ्री, कि जो आपका सब्सिडी बिल जितना इकट्ठा हो जाता है उसको पे करने के लिए गवर्नमेंट ने माजी में जो भी हमेशा जब भी ये किया है तो वो पैसे छाप छाप के करते हैं फिर इसको पे, या फिर अगर कहीं और से काट के अगर इसको सब्सिडाइज कर रहे हैं तो उसमें फिर यानी कि चंद दिन अगर आपने मजीद और डिले कर दी बात तो उससे कोई फायदा इतना ज्यादा नहीं होता। यानी कि आपकी प्राइस जितनी इंक्रीज करनी है उससे ज्यादा ही करती अभी से, मतलब, एंड आपके जो पैसे लगाए होते हैं इस प्राइस को रोकने के लिए वो बेसिकली जाया ही होते हैं। या चलो एक हफ्ते की जो भी पेट्रोल की लोगों की कीमत थी वो थोड़ी देर चंद दिनों के लिए रोक लेते। कोई इसमें सेंस नहीं थी इस ही प्राइस को इस तरह से एक प्राइस को ना इस तरह से रोक के चलाने में। ठीक है। और ये जो बात की जा रही है कि मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि हुकूमत कुछ कंसेशन चाहती थी, जो लेवी आयद की जा रही थी पेट्रोलियम लेवी उस स्ट्रक्चर के अंदर, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये आईएमएफ का जो है वो किस हद तक अमल दखल है इस प्राइस हाइक के अंदर या इस इजाफे में? देखिए, आईएमएफ का इस हद तक दखल है इसमें कि आप अपने खर्चे से इसको सब्सिडाइज मत करें, और अगर आप कोई सब्सिडी कर रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाए कि उसका इम्पैक्ट जो है, यानी कि उसकी कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट नहीं पे करेगी, वो कहीं और से पे होगी। उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने ये काम किया है कि 55 रुपए जो लेवी है पेट्रोल के ऊपर वो इंक्रीज कर दी है। तो पेट्रोल की लेवी वो 160 पे ले गए हैं, 105 लगभग 105 से, और डीजल में उन्होंने 55 रुपए कम कर दिए लेवी। तो डीजल के ऊपर अब जो लेवी लग रही है वो जीरो है, ठीक है। तो डीजल तकरीबन उसी कीमत पे बिक रहा है जिस कीमत पे इंपोर्ट हो रहा है। उसके ऊपर बस मजीद मुश्किल से कोई 25 रुपए इंसिडेंटल्स करेक्ट करके आगे उसी कीमत पे बेच रहे हैं जिस कीमत पे इंपोर्ट होता है। और पेट्रोल जो है वहां से वो करेक्ट कर रहे हैं लेवी, और वहां से वो उस पर सब्सिडाइज करेंगे डीजल की प्राइस को। और ये काम उन्होंने किया है यही नजर में रख के कि फूड की जो इन्फ्लेशन है वो ना मुतासिर हो इससे, क्योंकि फूड जो है वो डीजल के ऊपर ही चलता है, एंड उसको काबू में रखना ज्यादा जरूरी है। तो ये इस हद तक उन्होंने कोशिश की है, बट बियॉन्ड दिस दे हैव नॉट बीन एबल टू डू। अच्छा, और इंटरेस्ट रेट के हवाले से भी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, क्या इंटरेस्ट रेट भी हुकूमत को बढ़ाना पड़ेगा अब? अगर बढ़ाएंगे नहीं, कम से कम इसको स्टेडी तो रखना पड़ेगा। यानी कि इंटरेस्ट रेट काटने की अब गुंजाइश नहीं रही, जीरो बिल्कुल भी। एंड लेकिन अब वो या तो इसको होल्ड करेंगे या इसको बढ़ाएंगे, एंड इट्स हार्ड फॉर मी टू से राइट नाउ कि इनमें से कौन सा पाथ लेंगे अगली मॉनेटरी पॉलिसी में। ठीक है। और एक महीने से ज्यादा हो गया इस कॉन्फ्लिक्ट को, खुर्रम साहब, आपको लगता है, पहले तो ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान एक सेफ जोन के अंदर है, उस तरह से हम पर इसके असरात नहीं आ रहे, लेकिन अब आपको लगता है कि पाकिस्तान जो उस वल्नरेबिलिटी के जोन में जो है वो चला गया है जहां पर इसके असरात जो है वो हो सकते हैं, या हमें फिक्रमंद होना चाहिए? पैनिक तो खैर किसी सूरत नहीं करनी चाहिए। आई थिंक जैसे हमें माजी में भी बताया गया था, घबराना नहीं है, लेकिन कंसर्न जरूर होना
चाहिए। पाकिस्तान ने पिछले कोई जो जुलाई 2023 से लेके अब तक एक स्टेबलाइजेशन का प्रोग्राम चलाया, जिसकी वजह से कुछ बफर्स बने हैं फिस्कल साइड और एक्सटर्नल साइड पे। अब वो दोनों बफर्स जो है वो प्रेशर में आने शुरू हो रहे हैं, और ये उससे पहले ही कि पाकिस्तान कोई ग्रोथ की तरफ जा सके, एक जंग की वजह से ही वो बफर्स अब प्रेशर में आ गए हैं। एंड अब इसको संभालना बहुत डेलिकेट और एक मुश्किल काम होगा, खास तौर पे अगर ये जंग लंबी चली और इसके जो असरात है, जो भी ऑयल प्राइसेस के ऊपर असर आ रहे हैं, अगर वो मजीद और उनमें इजाफा हुआ तो बहुत एक मुश्किल टाइम अब सामने खुल रहा है। और मेरे ख्याल में हम सबको दुआ ये करनी चाहिए कि जल्द से जल्द ये जंग जो है ये खत्म हो। ठीक है। और हमारी जो इकोनॉमी के हवाले से कहा जा रहा था कि एक रिकवरी के फेज में है, तो इस जंग की तवालत के क्या असरात हो सकते हैं पाकिस्तान की इस मैशत पर, या इस रिकवरी को ये किस तरह से असरअंदाज कर सकती है? देखिए, ये जो स्टेबलाइजेशन अभी तक पाकिस्तान ने की थी, उसने मईशत की जो भी रफ्तार है उसको खत्म कर दिया था। इसी तरह स्टेबलाइज किया जाता है पाकिस्तान की इकोनॉमी को हिस्टोरिक। अच्छा। ये सिर्फ इस साल नहीं हुआ, ये तकरीबन पिछले 25 सालों से हमारी एक कहानी चल रही है बार बार। अब टाइम आ गया था कि आहिस्ता आहिस्ता हम लोग स्टेबलाइजेशन मोड से निकल के ग्रोथ की तरफ जाएंगे, एंड गवर्नमेंट ने भी अभी बातें करनी शुरू कर दी थी, लेकिन वो अब बिल्कुल खत्म हो गई है। अब इस जंग के जो असरात है, खास तौर पे तेल की कीमत में जो आ रहे हैं, वही सारी जो जितनी भी स्टेबिलिटी अभी आई थी उसको खत्म कर देंगे। तो यहां से आगे मईशत में जितनी छोटी सी भी रफ्तार अभी पैदा हुई थी, जो ग्रोथ रेट अब हमारा 2.5 या 2% से 3.5 या 4% तक भी अभी अगर जाने वाला था, वो भी अब नहीं अफोर्ड कर सकेंगे हम लोग। तो आई थिंक काफी अभी क्या कहेंगे, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन और बर्दाश्त करनी पड़ेगी काफी और देर के लिए, जब तक इस जंग के असरात रहेंगे। ठीक है। और तेल की कीमतें खुर्रम साहब अभी जिस जगह पर हैं, जिस लेवल पर हैं, क्या आपको लगता है कि हुकूमत के पास कोई अल्टरनेटिव जो है वो है, और अगर है तो वो क्या है? शॉर्ट टर्म में कोई अल्टरनेटिव्स नहीं है। पाकिस्तान के स्टॉक्स जो हैं, पाकिस्तान की दो क्रिटिकल वीकनेसेस हैं ऐसी सिचुएशन के लिए। एक कि हमारी जो स्टॉक्स की रिक्वायरमेंट है वो 28 दिन की है ऑफ कंजम्पशन, 28 डेज ऑफ कंजम्पशन। आप अपने पड़ोस मुल्क में देख लें, हिंदुस्तान में ये कोई 90 डेज होता है, श्रीलंका में 45 दिनों की रिक्वायरमेंट होती है। पाकिस्तान की बहुत कम है at 28 days of consumption. नंबर 2, हमारी फिस्कल पोजीशन, यानी कि हुकूमत की अपनी जो आमदनी है, जो इनफ्लोज और उनके एक्सपेंडिचर्स हैं, जो रेवेन्यूज और उनके एक्सपेंडिचर्स हैं, वो इतनी कमजोर है कि अपनी भी कंधों पे इस प्राइस इंक्रीज को नहीं उठा सकती ज्यादा देर के लिए। चंद हफ्ते में भी एट बेस्ट, बट दैट्स इट। और उसके बाद भी जब वो अपने कंधों से उतार के अवाम के ऊपर डालते हैं, तो उसका जो बोझ होता है, उसका जो इम्पैक्ट होता है, इतना ज्यादा आता है एक वक्त में कि बेहतर ही होता है कि आप ना करने की कोशिश करें। तो अभी इतनी ज्यादा गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान की हुकूमत के पास। और अगर लॉन्ग रन में ये लोग अगर हम लोग चाहें पाकिस्तान में कि ऐसे शॉक्स को बर्दाश्त करने की थोड़ी सी और कैपेसिटी हो इस मुल्क में, तो एक तो स्टॉक पोजीशन को इंप्रूव करना होगा, 28 से 45 डेज मिनिमम उसको ले जाना होगा। और नंबर 2, एक फिस्कल बफर ऐसा होना चाहिए मौजूद कि वो इसी इंतजार में बैठा हो कि अगर ऑयल प्राइसेस को स्टेबलाइज करने की जरूरत मौजूद हो, जरूरत महसूस हो, तो वो पैसे मौजूद होंगे उस काम के लिए।